सॉरी सर, कैप्टिवेटिंग। तो आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई कार्तिक आर्यन के फिल्म फ्रेडी के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी बहुत ही अच्छी है और इसमें ट्विस्ट और टर्न्स भी हैं और ये फिल्म आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए। जो भी नए व्यूअर्स पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो लोग फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, ये कहानी है एक फ्रेडी नाम के डॉक्टर की जो कि जिंदगी में बहुत ही अकेला होता है। उसकी अब तक शादी नहीं हुई होती है और 5 साल से उसने मैट्रिमोनियल साइट में अपनी प्रोफाइल बना रखी थी, लेकिन अभी तक उसे कोई पार्टनर नहीं मिला था। वो कैफे ब्लू नाम के एक रेस्टोरेंट में लड़की से मिलने जाता है जो कि उसकी प्रोफाइल देख करके उससे मिलने आई हुई थी। लड़की जब उससे बातें कर रही होती है तब फ्रेडी का ध्यान उसके चेस्ट पर जाता है, जिससे उस लड़की को काफी अजीब लग रहा होता है और वो वहाँ से उठ करके चली जाती है। रात को फ्रेडी अपने टॉयज को पेंट कर रहा होता है। फ्रेडी के पास में एक कछुआ है जिसका नाम उसने हार्डी रखा है और वो उसे अपना दोस्त मानता था क्योंकि फ्रेडी का अब तक कोई भी दोस्त नहीं था। तभी उसके पास में उसकी आंटी का फोन आता है और वो पूछती हैं कि ये जो लड़की के साथ में डेट थी ये कैसी रही। वो उन आंटी को बताता है कि लड़की अपने मन से उठ के चली गई थी, जिस कारण से उसकी बात नहीं बन पाई है। फ्रेडी की सोसाइटी में एक कपल रहता था जो कि लेट नाइट पार्टी करके आया करते थे और फ्रेडी उनको खिड़की से किस करते हुए देखता है और ये सब देख करके फ्रेडी के मन में उत्तेजना होती है आखिरकार उसकी पार्टनर उसे कब मिलेगी। अगले दिन फ्रेडी अपने क्लिनिक जाता है और एक बच्चे का इलाज कर रहा होता है और रात में जब वो अपने घर पे होता है तब उसे एक लड़की का कॉल आता है और वो लड़की फ्रेडी से कहती है कि मैंने आपकी प्रोफाइल देखी हुई थी, वो मुझे काफी पसंद आई हुई है और वो फ्रेडी को बुलाती है कि आप कल मुझसे मिलने आइए जिससे हम लोग आगे की बातें कर सकें। ये सब सुन करके फ्रेडी अगले दिन उसे रेस्टोरेंट में बुलाता है और उसका इंतजार कर रहा होता है, लेकिन उसके मिलने का टाइम निकल जाता है लेकिन लड़की अभी भी नहीं आई होती है। तभी वो देखता है कि उसी रेस्टोरेंट में उसकी सोसाइटी का वही कपल बैठा हुआ है और उसे बाद में पता चलता है कि ये उसी कपल का प्लान था। तभी फ्रेडी वहां से उठ करके जाने लगता है, तब वो लोग उसे चिढ़ाने लगते हैं और वो उठ करके चला जाता है। फ्रेडी ये सब जानते हुए उन लोगों से कुछ भी नहीं कहता है और वो उठ करके चला जाता है और वो रात में एक शादी में जाता है जहाँ पर उसकी आंटी उससे बात कर रही होती हैं। तो आंटी फ्रेडी से कहती है कि अब तुम्हारी उम्र हो गई, अब तुम शादी कब करोगे। तब फ्रेडी आंटी से कहता है कि उसे कोई लड़की नहीं मिल रही है। तभी आंटी फ्रेडी से कहती है कि वो जो सामने ब्लू ड्रेस वाली लड़की है वो तुमको घूर रही थी, यानी कि वो लड़की तुमको पसंद करती है, तुम जाओ और उससे बात करो। ये सब सुन करके फ्रेडी उनकी बात मान लेता है और वो उस लड़की से बात करने चला जाता है और फ्रेडी उस लड़की से कहता है कि आखिरकार तुम मुझको क्यों देख रही थी। तब वो लड़की फ्रेडी से कहती है कि उसने उसको देखा ही नहीं था। तभी उस लड़की का हस्बैंड वहां पर आ जाता है और वो फ्रेडी से कहता है कि क्या तुम मेरी बीवी से फ्लर्ट कर रहे हो। फ्रेडी उससे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बात सुन करके लड़की का हस्बैंड फ्रेडी को एक थप्पड़ मार देता है जिससे फ्रेडी जमीन पर गिर जाता है और उसके बाद वो अपनी बीवी को जबरदस्ती वहां से पकड़कर ले जाता है। मार खाने के बाद में फ्रेडी आंटी के पास जाता है और उनसे पूछता है कि जब वो लड़की शादीशुदा थी तो उन्होंने उसको वहां पर क्यों भेजा। तब आंटी फ्रेडी से कहती है कि वो उसकी प्रैक्टिस करवा रही थी। बस आंटी इतना कह करके वहां से चली जाती हैं और फिर फ्रेडी अपने घर चला जाता है और सो जाता है और सोते हुए उसको उस लड़की की याद आती है, जैसे कि फ्रेडी को उस लड़की से प्यार हो गया हो। अगली सुबह जब वो अपने क्लिनिक में होता है तो वही लड़की उससे मिलने आती है और वो फ्रेडी से कहती है कि उसकी फ्रेंड ने उसे रिकमेंड किया है और उसका एक दांत सड़ चुका है और वो फ्रेडी से कहती है कि आप मेरे दांत का चेकअप करिए और इसे निकाल दीजिए। फ्रेडी उसे वहां पर देख करके अजीब सा व्यवहार करने लगता है। फ्रेडी उसका दांत चेक करता है और उससे कहता है कि जाकर के एक्सरे करवा लो और कल वो उसका दांत निकाल देगा। फ्रेडी फिर उस लड़की से उसका नाम पूछता है, वो लड़की अपना नाम कायनात बताती है। फ्रेडी को उस लड़की के साथ में बहुत ज्यादा प्यार हो जाता है और वो उसके साथ में अपनी फैमिली के सपने देखने लगता है और अगली सुबह फिर वो लड़की उसके क्लिनिक में आती है जो कि अब अपना दांत निकलवाने आई थी। फ्रेडी उससे कहता है कि उसे एनेस्थीसिया देना होगा ताकि उसे कोई दर्द ना हो और वो आसानी से उसका दांत निकाल सके और फिर फ्रेडी उसे ऑपरेशन रूम में ले जाता है और लड़की जब बेहोशी की हालत में होती है तब उसके नजदीक जा करके वो उसे आई लव यू कहता है और फिर उसका दांत निकालता है, फिर उसका फॉलो अप करता है। फ्रेडी ने जो उसका फॉर्म भरा हुआ था उसी से उसका एड्रेस निकाल लेता है। रात में जब कायनात अपने घर आती है तब उसका हस्बैंड पूछता है कि तुम कहाँ गई थी। तब वो उससे बताती है कि वो अपना दांत निकलवाने गई थी और उसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ चली गई थी। ये सब सुन करके उसके हस्बैंड को उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो उसको पीटने लगता है और उसका हस्बैंड उससे कहता है कि मैं यहाँ पर भूखा प्यासा बैठा हुआ था और तुम बाहर आराम से मजे कर रही हो। ये सब कह के उसको बुरी तरह से पीटने लगता है और हम उसके घर के बाहर फ्रेडी को देखते हैं जो कि उसका फॉलो अप करते हुए आया हुआ था और वो उसकी सारी पिटाई देख रहा था। ये सब देख करके फ्रेडी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फ्रेडी को लगता है कि वो वहां पर जाए और उसके हस्बैंड को पीटे। ये सब सोच करके फ्रेडी अपने आप को कंट्रोल कर लेता है और वो अपने घर चला जाता है। घर में जब फ्रेडी सो रहा होता है तो उसे एक बचपन की अपनी याद आती है। उसके पिता ने उसकी माँ को चीटर कहा था और उसे जान से मार डाला था और उसके बाद उसके पिता ने अपने आप को गोली मार करके मार डाला था। फ्रेडी ने ये मौतें अपने आंखों के सामने देखी थी, इसीलिए फ्रेडी ट्रॉमेटाइज हो गया था और उसका कोई दोस्त नहीं बनता था। अगले दिन फ्रेडी कायनात से मिलने का इंतजार करता है लेकिन वो उसके क्लिनिक में नहीं आती है। तभी फ्रेडी कायनात को फोन करता है और उससे पूछता है कि आखिरकार वो क्यों नहीं आई। तब वो फ्रेडी से बताती है कि उसका पति चाहता है कि वो बाहर न जाए, इसीलिए वो अपने चेकअप के लिए वापस से नहीं आ सकती। तभी फ्रेडी उससे कहता है कि वो उसके घर के पास आ रहा है उससे मिलने।
तब कायनाज राजी हो जाती है और उससे मिलने के लिए चली जाती है। फ्रेडी उसके फेस में मार के निशानों को देखता है और वो समझ जाता है कि ये कल की मार के निशान है। फ्रेडी कायनाज से पूछता है कि आखिरकार ये ब्रूसेस कैसे आए, आखिरकार ये निशान कैसे आए। तब कायनाज फ्रेडी को बताती है कि उसका हस्बैंड हमेशा उसे मारा पीटा करता है। फिर फ्रेडी उसे आइसक्रीम खिलाता है जिससे वो शांत हो जाए। फिर फ्रेडी उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, उसका दांत ठीक हो जाएगा। फ्रेडी अब बहुत ही सच धज के रहने लगता है क्योंकि उसे कायनाज से प्यार हो गया था और वो अब कायनाज के सामने जब भी जाता था तो खूब बनठन के जाता था और वो उसे उसके घर के बाहर से हमेशा देखा करता था। एक दिन फ्रेडी उसके हस्बैंड को घर के बाहर निकलता हुआ देखता है जो कि जॉगिंग के लिए जा रहा था। मौका देख करके वो कायनाज को कॉल करता है और उससे मिलने के लिए कहता है। तब कायनाज फ्रेडी से कहती है कि वो कल कॉफी में उसके साथ चलेगी। अब कायनाज और फ्रेडी के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और वो एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन थिएटर में जब फ्रेडी और कायनाज मूवी देख रहे होते हैं तब कायनाज फ्रेडी को किस कर देती है क्योंकि कायनाज भी फ्रेडी को प्यार करने लगती है और कायनाज घर जाने के बाद उसके कॉल का जवाब देना बंद कर देती है। फ्रेडी के कॉल का जवाब न देने के कारण वो कायनाज के घर पहुंच जाता है। कायनाज जब फ्रेडी को अपने सामने देखती है तब वो फ्रेडी के गले लग जाती है। फ्रेडी उसके चेहरे के निशान देख करके समझ जाता है कि उसके पति ने उसे बुरी तरह से पीटा है। तब फ्रेडी कायनाज से पूछता है कि आखिरकार उसका पति करता क्या है। कायनाज फ्रेडी को बताती है कि उसके पति का एक कैफे है जिसका नाम कैफे ब्लूज है। तब वो उससे कहता है कि वो तो अक्सर वहां पर जाया करता है। उसके बाद फ्रेडी उसे शांत करवाता है और वहां से चला जाता है। रात को फ्रेडी की आंटी उसे कॉल करती है और पूछती है कि आखिरकार वो शादी कब कर रहा है। तब फ्रेडी आंटी को बताता है कि एक लड़की उसे मिल गई है, वो बहुत जल्द उससे शादी करने वाला है। अगले दिन फ्रेडी कायनाज से मिलता है और उससे कहता है कि उसके पति को उसके रास्ते के सामने से हटाना होगा। कायनाज उससे पूछती है आखिरकार वो उससे किस बारे में बात कर रहा है। फ्रेडी कायनाज से बोलता है कि वो उसके हस्बैंड को जान से मार देगा ताकि वो दोनों शादी कर सकें। तब कायनाज उससे कहती है कि ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसके बहुत ज्यादा कहने पर कायनाज आखिरकार मान जाती है और कहती है कि उन्हें ऐसा करना ही होगा। रात को उस सड़क को फ्रेडी बहुत अच्छे से देख लेता है जहाँ पर उसका हस्बैंड जॉगिंग करता है और एक जगह सड़क बिल्कुल सुनसान हो जाती है जहाँ पर एक भिखारी सो रहा था। अगले दिन फ्रेडी उसके घर के बाहर आकर उसका इंतजार करता है और फिर जब उसका हस्बैंड घर से बाहर निकलता है और सुनसान सड़क पर पहुंचता है तब वो उसको अपनी कार से ठोकर मार देता है। उसका पति रोड में पड़े होकर के मदद की भीख मांगता है। तभी फ्रेडी गाड़ी बैक करके उसे पूरी तरह से कुचल देता है जिससे उसके पति की वहीं पर मौत हो जाती है और फिर वो अपने फार्म हाउस एक हफ्ते के लिए चला जाता है और वो कायनाज से एक हफ्ते के लिए बात करना भी बंद कर देता है। उसे मार करके फ्रेडी बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि अब उसके रास्ते का कांटा हट चुका था और अब वो कायनाज के साथ शादी भी कर सकता था। अगले दिन फ्रेडी एक मैकेनिक को बुलाता है और अपनी गाड़ी को भी ठीक करवा लेता है और उसके बाद वो कुछ गाँव वालों का भी चेकअप करता है और यहाँ पर पुलिस तहकीकात कर रही थी कि आखिरकार उसे किसने मारा। एक हफ्ते बाद फ्रेडी अपने घर जाने के लिए निकलता है और सबसे पहले वो कायनाज के घर पहुंचता है उससे मिलने के लिए और जैसे ही दरवाजा खुलता है तो फ्रेडी उसके घर पे एक लड़के को देखता है जो कि कायनाज को बेबी कहकर बुला रहा होता है। फ्रेडी उस लड़के से पूछता है कि आखिरकार वो कौन है और यहाँ पर क्या कर रहा है। तब कायनाज फ्रेडी से कहती है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है और उसके हस्बैंड को मारने में उन्होंने फ्रेडी का यूज किया है ताकि वो दोनों यहाँ पर आराम से रह सकें। फ्रेडी उस लड़के को देख करके हैरान हो जाता है और वो कहता है कि ये तो उसके हस्बैंड के रेस्टोरेंट का शेफ है और वो ऐसी हरकत कैसे कर सकता है। और ये सब सुनकर के लड़का फ्रेडी को धमकी देता है और उसे बुरी तरह पीटता है और वो लड़का फ्रेडी से कहता है कि उसके पास में पूरे सबूत हैं कि वो उसकी गर्लफ्रेंड को छेड़ रहा था और वो उसे फोन में सारी फोटोज दिखाता है जहां पर कि फ्रेडी कायनाज को छेड़ रहा था। कायनाज फ्रेडी से कहती है कि अभी वो लोग पुलिस को कुछ भी नहीं बताएंगे लेकिन जरा सी भी अगर उसने चालाकी की तो वो सारे सबूत पुलिस को जाकर दे देंगे और वो पुलिस से जाकर के बोल देगी कि ये उसका लवर है और उसने उसके हस्बैंड को गुस्से में आकर के मार दिया है। अब फ्रेडी के पास में कोई भी चारा नहीं होता है इसलिए वो रोते रोते अपने घर पहुंचता है। फ्रेडी का दिल इतना ज्यादा टूटा होता है कि वो जमीन पर लेट करके रोने लगता है। उसे कायनाज पे पूरा यकीन था और उससे प्यार करने लगा था लेकिन वो बात ये बिल्कुल भी नहीं जान रहा था कि कायनाज उसे यूज कर रही है। यहाँ कायनाज अपने घर में उस लड़के के साथ में होती है, उससे बात कर रही होती है कि अब वो कैफे उसके नाम हो चुका है और अब वो उस कैफे को अपने हिसाब से रन करेगी। और अब फ्रेडी अपने सारे कपड़े जला देता है जो कि उसने कायनाज को इम्प्रेस करने के लिए खरीदे थे और अब फ्रेडी बदले की आग में बुरी तरह से तड़प रहा होता है। रात में फ्रेडी अपने आंटी के पास जाता है और उनको अपने गले लगा लेता है और वो आंटी को बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसके साथ में ब्रेकअप कर लिया है। उसकी आंटी उसे समझाती है और कहती है कि प्यार में ये सब चलता रहता है। अगले दिन वो कायनाज के रेस्टोरेंट में जाता है और वहाँ पर आइसक्रीम ऑर्डर करता है। वहाँ पर कायनाज और उसका बॉयफ्रेंड जब उसे देखते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फ्रेडी रोते हुए आइसक्रीम को खाने लगता है। वो दोनों जब फ्रेडी के पास में आते हैं तो वो उसे बहुत ही बुरा भला कहते हैं। उससे पूछते हैं कि आखिर वो चाहता क्या है। तब फ्रेडी उनसे कहता है कि वो केवल उससे सॉरी बोल दे तब वो यहाँ से चला जाएगा। ये सब सुन करके कायनाज अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि वो उसे मारे तो उसका बॉयफ्रेंड उसे मारने लगता है और उसे धमकी देते हैं कि दोबारा अगर वो यहाँ पर आया तो वो लोग पुलिस को सारा कुछ बता देंगे। फ्रेडी को ये सब बहुत बुरा लगता है और वो एक प्लानिंग करने लगता है और वो कायनाज की सारी डिटेल्स निकालता है जो उसने बताई हुई थी और उन डिटेल्स के मुताबिक वो दोनों को तंग करने का सोचता है। जब वो दोनों बाहर कहीं जाते हैं तो वो उनके दरवाजे की एक डुप्लीकेट चाबी बनवा लेता है और उनके घर को खोलने के बाद में उनका जो खाना होता है उसमें नशीली दवा मिला देता है
ताकि उनको नींद आ जाए और वो उठ ना सकें। और वो उसके वॉशरूम में जाता है और उसके बॉडी वॉश में एक लिक्विड मिलाता है जिससे कायनात को बहुत ज़्यादा एलर्जी थी। तभी वो दोनों वहाँ पर आ जाते हैं और वो खिड़की के बाहर जाकर के छुप जाता है। कायनात वॉशरूम में जाकर के अपना बॉडी वॉश लगाती है और उसका बॉयफ्रेंड किचन में जाकर के खाना गर्म करता है। मौका देख करके फ्रेडी वहाँ से निकल जाता है और उसके बाद वो लोग वहाँ पर खाना खाते हैं। रात को वो दोनों दवा की वजह से बहुत ज़्यादा गहरी नींद में होते हैं और मौका देख करके फ्रेडी उनके घर में दाखिल हो जाता है। वो कायनात के फ़ोन से मैसेज करता है कि क्या वो उसकी कार बोरो कर सकती है। उसके बाद वो उसके बॉयफ्रेंड का फ़ोन लेता है और अपनी सारी फोटोज डिलीट कर देता है और नीचे जाकर के उसके कार का ब्रेक फेल कर देता है जिससे उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाए और वो लोग मर जाएं। जब कायनात की नींद खुलती है तो वो देखती है कि उसके स्किन में एलर्जी हो गई है, जिसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड को उठाती है और दोनों लोग हॉस्पिटल जाने के लिए निकलते हैं। लेकिन कार का ब्रेक फेल होने की वजह से उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है और उन्हें बहुत ज़्यादा चोट आती है। उन दोनों की जान तो बच जाती है, लेकिन वो लोग सोचते हैं कि आखिरकार ये सब हुआ कैसे। अगले दिन जब वो दोनों घर पे होते हैं तब कायनात को रेस्टोरेंट से फ़ोन आता है और उनका एम्प्लॉय उनको बताता है जोमेटो में किसी ने उनका बैड रिव्यू दिया है जो कि काफ़ी वायरल हो गया है और उनके रेस्टोरेंट में कोई भी नहीं आ रहा है। ये सब सुन करके वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और वो दोनों जब निकल जाते हैं तब फ्रेडी उनके घर पे दाखिल हो जाता है और उनका लैपटॉप चला करके कुछ चेंजेस करता है और वहाँ से निकल जाता है। यहाँ कायनात अपने मैनेजर से पूछती है कि आखिरकार वो कौन था जिसने उनका बैड रिव्यू दिया है। उसका मैनेजर उससे बताता है कि उसके खाने में एक लेजर्ड मिली थी जिसकी वजह से उसने एक बैड रिव्यू दे दिया और वो वायरल हो गया। उसके बाद कायनात अपना फेसबुक देखती है और देखती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसकी एक गंदी फोटो पोस्ट की है, जिसे देख करके वो उससे पूछती है कि आखिरकार वो पोस्ट उसने क्यों किया। ये सब देख करके वो उससे कहता है कि ये जरूर फ्रेडी का काम होगा जो कि उन दोनों के साथ ये सब कर रहा है। ये सब सुन करके कायनात अपने मैनेजर को उसकी फोटो दिखाती है और पूछती है कि क्या ये लड़का वही था। तब उसका मैनेजर कायनात से कहता है कि शायद इसी बंदे ने बैड रिव्यू दिया हुआ था। गुस्से में वो दोनों फ्रेडी से मिलने जाते हैं और फ्रेडी पहले से ही पुलिस को कॉल कर चुका था। अब वो दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं तो कायनात का बॉयफ्रेंड फ्रेडी को बुरी तरह से पीटने लगता है। फ्रेडी उनसे कहता है कि वो केवल उनसे सॉरी चाहता है और वो दोबारा से ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा, लेकिन वो दोनों बिल्कुल भी नहीं रुकते हैं और उसे पीटने लगते हैं। ये सब देख करके पुलिस वहाँ पर आ जाती है और उनसे पूछती है कि आखिरकार वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब कायनात पुलिस को बताती है कि फ्रेडी ने उसके हस्बैंड को मार डाला है और वो उसे तंग भी करता था और वो उससे छेड़छाड़ भी करता था। और वो कहती है कि मेरे पास सबूत भी हैं जो मैं आपको दिखाती हूँ। तब वो सबूत दिखाने के लिए पुलिस को आगे बढ़ते हैं तब उनके फ़ोन में सबूत की कोई भी फोटोज नहीं होती हैं जो कि फ्रेडी पहले ही डिलीट कर चुका था, जिसके बाद वो लोग कुछ भी साबित नहीं कर पाते हैं। और पुलिस वाले उनसे कहते हैं कि वो एक रिस्पेक्टेड डॉक्टर हैं, वो ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकते। पुलिस फ्रेडी से कहती है कि उन्हें इनके साथ क्या करना चाहिए। तब फ्रेडी उनसे कहता है कि वो कोई भी कंप्लेंट दाखिल नहीं करना चाहता है। ये सब सुन करके पुलिस वाले उन दोनों को वहाँ से भगा देते हैं और फ्रेडी से कहते हैं कि अगर दोबारा ये लोग तुमको तंग करें तब मुझे कॉल करना। जब वो दोनों घर पहुंचते हैं तो फ्रेडी को परेशान करने के बारे में सोचने लगते हैं। अगले दिन फ्रेडी अपनी आंटी से मिलने जाता है, जहां वो अपनी आंटी से पूछता है कि आखिरकार उसके पिता ने उसकी मां को क्यों मारा था। तब आंटी कहती है कि उसका पिता बहुत ही सखी था, जिसकी वजह से उसने उसकी मां को मार डाला था और फिर बाद में खुद को भी मार लिया था। रात को जब फ्रेडी अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि सारा सामान गिरा हुआ है और वो समझ जाता है कि ये काम उन दोनों का है। उसे वहाँ पर एक बुलेट भी मिलती है जो कि एक मैसेज था कि अगर वो उनसे उलझेगा तो वो उसे मार डालेंगे। ये सब देख करके फ्रेडी कायनात को फोन करता है और उससे कहता है कि जैसे उन लोगों ने मेरे घर में बुलेट छोड़ी है वैसे ही मैंने उनके घर में सांप छोड़ा है, तो वो बच कर रहे हैं। ये सब सुन करके वो दोनों डर जाते हैं और वो घर छोड़ करके एक लॉन्ज में रुकते हैं। उसके बाद फ्रेडी उनको कॉल करता है और उनको कहता है कि क्या उनको उसका कछुआ मिला है। वो दोनों फ्रेडी से कहते हैं कि उन दोनों ने कछुए का सूप बनाया था जो कि बहुत ही स्वादिष्ट था। ये सब सुन करके फ्रेडी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सीसीटीवी फुटेज देख रहा था जहाँ पर वो बॉयफ्रेंड साफ नजर आ रहा था और वो उसके कछुए को चुरा कर ले जा रहा था। फ्रेडी ये सब देख करके रोने लगता है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है। फिर फ्रेडी अपने नौकर को फ़ोन करता है कि अगले 4 दिन के लिए फार्म हाउस खाली कर दे, वो अपने फ्रेंड के साथ वहाँ पर एंजॉय करने आ रहा है। और उसके बाद फ्रेडी उस भिखारी के पास में जाता है जो सुनसान सड़क में रहता था और उसे कुछ पैसे देता है और पुलिस के पास जाने के लिए कहता है। तब वो भिखारी तुरंत पुलिस के पास में जाता है और उनको बताता है कि उसने उस रात वो मर्डर देखा हुआ था और वो गाड़ी किसी और की नहीं डॉक्टर फ्रेडी की ही थी। ये सब सुन करके पुलिस इंस्पेक्टर फ्रेडी के पास जाते हैं उससे पूछताछ करने के लिए, जहाँ फ्रेडी उन्हें बताता है कि वो गाड़ी उसी की थी। गाड़ी उस दिन वो नहीं बल्कि रेमंड चला रहा था जो कि कायनात का बॉयफ्रेंड है और उसने अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए रेमंड से मरवाया है। उसने सबूत के तौर पे पुलिस को वो मैसेज दिखाया जिसमें कि लिखा हुआ था कि क्या वो उसकी कार ले सकती है। वो उन्हें बताता है कि उसने एक रात के लिए मेरी कार ली थी और जब उसने कार वापस करी तब उसकी कार टूटी फूटी थी और उसमें खून भी लगा हुआ था, जिससे वो समझ गया कि जरूर उसने अपने पति को मरवा डाला है। तभी से वो दोनों उसको परेशान करने लगे हैं ताकि वो पुलिस को कुछ भी ना बताए। फ्रेडी वो सीसीटीवी फुटेज भी दिखाता है जिसमें रेमंड साफ नजर आ रहा था, जिसके बाद फ्रेडी पुलिस से कहता है कि उसके पेट को भी उन लोगों ने मार डाला है। ये सब सुन करके पुलिस वाले समझ जाते हैं कि फ्रेडी बिल्कुल सही कह रहा है। तभी पुलिस स्टेशन से कायनात के पास में कॉल जाती है और तुरंत उसे पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। इधर फ्रेडी अपने फार्म हाउस जाने के लिए निकल जाता है। तभी फ्रेडी कायनात को कॉल करके बोलता है कि उसने पुलिस को सब कुछ बता दिया है
और फ्रेडी कायनाज से बोलता है कि अगर वो सॉरी कहेगी तब वो पुलिस को सब कुछ सही सही बता देगा। कायनाज उससे कहती है कि आखिरकार वो उससे कहाँ पर मिलने आए। तब वो उससे कहता है कि उसके फार्म हाउस में आ जाए और वो साथ में एक सूटकेस लेकर आए जो कि वो लाना भूल गया था। ये सब बातें सुन करके दोनों फैसला कर लेते हैं कि अब वो लोग उसके फार्म हाउस में जाकर ही उसे मार डालेंगे। जब वो दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं तो फ्रेडी उनका स्वागत करता है। तभी वो दोनों देखते हैं कि फ्रेडी के पास में एक गन है जो कि टेबल पर पड़ी थी। जब वो उन्हें वाइन दे रहा होता है तब कायनाज गन को उठा लेती है और फ्रेडी के ऊपर तान करके बोलती है कि अब वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और वो जब उसे गन से शूट करने लगती है तब देखती है कि गन में तो गोलियां ही नहीं है। फ्रेडी ये सब देख करके हंसने लगता है और उन दोनों पे हमला कर देता है। जब उन दोनों की आंखें खुलती हैं तो वो दोनों अपने आप को बंधा हुआ पाते हैं। फ्रेडी उनके पास में आकर के बोलता है कि वो दोनों जिंदा बिल्कुल भी नहीं बचेंगे। तभी कायनाज उससे कुछ कहना चाहती है और कायनाज फ्रेडी से कहती है कि अब भी वो उससे प्यार करती है। तब फ्रेडी उससे कहता है कि वो उसे एक चांस देने के लिए तैयार है और वो उसके सामने एक सेलो लाता है और उसे बजाने के लिए कहता है और वो उस सेलो को नहीं बजा पाती है। फिर से फ्रेडी उसे बांध देता है। फ्रेडी उसके बॉयफ्रेंड के सारे दांत निकाल देता है जिससे वो दर्द के कारण वहीं पर मर जाता है और उसे वहीं फार्म हाउस के बाहर गाड़ देता है। जब पुलिस कायनाज के घर पहुंचती है तो वो दोनों वहां पर नजर नहीं आते हैं। तभी पुलिस वालों को उनके लैपटॉप में एक सीसीटीवी फुटेज मिलती है जिसमें ये नजर आ रहा था कि वो दोनों सूटकेस लेकर कहीं भाग रहे हैं, जिससे पुलिस वालों को लगता है कि वो दोनों शहर छोड़कर कहीं भाग गए हैं। जिसके बाद फ्रेडी कायनाज के भी सारे दांत निकाल देता है और उसे बहुत तेज दर्द होने लगता है और फिर वो कायनाज को फार्म हाउस के गार्डन में ले जाता है और वहीं पर गाड़ देता है। और लास्ट में हम लोग देखते हैं कि फ्रेडी उसकी कब्र के ऊपर लेटा हुआ है और इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फ्रेडी मूवी की कहानी जो कि बहुत ही जबरदस्त थी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों इस फिल्म में कार्तिक आर्यन ने बहुत अच्छा काम किया है। ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार में देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिए और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार। Get on my head. Get on my head. Get on my head. Get on my head.